देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे पिछले पार्ट में, अब हम और भी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप पहला पार्ट देख लीजिए अगर आपने नहीं देखना। बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी मैंने क्वेश्चंस के थ्रू, और क्वेश्चंस के पहले भी मैंने इसे में ही डायग्राम बनाया हुआ था। तो आप पहले वो पार्ट देख लीजिए, नहीं तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझ में आएगा कि कैसे लेफ्ट हो रहा है, कहाँ पे राइट टर्न हो रहा है, ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी, आप कन्फ्यूज़ हो। इससे अच्छा कि आप पहला पार्ट देख लीजिए। इसके बाद आइए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है आई एम फेसिंग साउथ, ठीक है, मैं दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा हूं। आप कहीं पे भी हो, आप मान लो आप किसी एक पॉइंट पे हो इधर, और आप किधर मुंह करके खड़े हो, दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ मुंह करके खड़े हो। मतलब आप, ये पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने कहा था कि कोई भी पॉइंट अगर मैं बना रहा हूं तो वो पॉइंट मतलब कहाँ, ये इस वाले पॉइंट की मैं बात करूंगा, और इसी पॉइंट के रेफरेंस में आप सारी डायरेक्शंस देखोगे। तो अगर मैं किसी पॉइंट पे खड़ा हूं और मैं साउथ की तरफ फेस करके खड़ा हूं, तो मतलब नीचे की तरफ, आपकी अगर पेपर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नीचे की तरफ। इसके बाद लिखा हुआ आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर। अब मैंने कहा था राइट मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो कह रहा है कि आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर। और मैंने कहा था कि अगर सिर्फ राइट और लेफ्ट कह दे, किसी एंगल की बात ना करे, तो सीधे आप क्या, राइट मतलब क्या क्लॉकवाइज और कितना 90 डिग्री, लेफ्ट मतलब क्या एंटी क्लॉकवाइज और कितना 90 डिग्री, सीधे 90 डिग्री आप रोटेट करोगे अगर एंगल की बात नहीं कहा है तो। यहां पे कह रहा है आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर। तो राइट मतलब क्या, राइट मतलब क्या क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज किधर मतलब ऐसे, घड़ी की दिशा में मतलब ऐसे, ये हो गया क्लॉकवाइज। बोल रहा है क्या राइट, राइट मतलब क्या, मैंने कहा था क्लॉकवाइज, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए। फिर लिखा हुआ है देन क्या कह रहा है कि राइट टर्न लेने के बाद कितना 20 मीटर वॉक कर रहा है। तो राइट टर्न मैंने इसको किधर घुमाया, क्लॉकवाइज, किधर, इधर आ जाएगा, ये किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये इसी पॉइंट पे खड़ा हुआ था और अब ये किधर आ गया, इस पॉइंट पे, कितना 20 मीटर चल रहा है, कितना 20 मीटर, मैंने मान लिया ये 20 मीटर है, और ये अभी आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने फेस और विदाउट फेस वाले क्वेश्चन में बात की थी कि अगर फेस दिया हुआ है तो फेस पे आपको फोकस करना है, अगर फेस नहीं दिया हुआ तो फिर कोई मतलब आप सिर्फ डायरेक्शंस पे फोकस करो। यहाँ पे दिया हुआ है फेस, मतलब अभी इसका फेस इधर था, जब ये रोटेट हुआ 90 डिग्री, मतलब इसने 20 मीटर वॉक किया किधर, राइट टर्न लेने के बाद। तो जब ये राइट टर्न लेगा और 20 मीटर वॉक करेगा तो इसका अब फेस किधर होगा, वेस्ट की तरफ। देखिए ये पॉइंट मैंने बताया ना, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट देखोगे आप अगर यहाँ पे खड़े होकर देखोगे इस वाले पॉइंट को, तो यहाँ पे खड़े होकर जब इस वाले पॉइंट को देखोगे, डायरेक्शन किधर आई, वेस्ट की तरफ। अब वेस्ट की तरफ देख रहा है, हमें कुछ करना नहीं है, बस ध्यान देते जाना है, क्लियर करना किए रहना है कि हाँ ये इसका फेस किधर है, वेस्ट की तरफ, मतलब पश्चिम की तरफ। फिर लिखा है देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 10 मीटर, फिर से वो दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो मतलब क्या, दायां मतलब क्या, राइट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। देखिए राइट से आप ऐसे भी याद कर सकते हो, राइट मतलब क्या, आपका सीधा हाथ, तो मतलब घड़ी की सही दिशा, घड़ी की सही दिशा, घड़ी की दिशा में, मतलब घड़ी की सही दिशा क्या होगी, घड़ी की जिस दिशा में चलती है। तो राइट मतलब सीधा, और लेफ्ट मतलब क्या, उल्टा, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। तो देखिए देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 10 मीटर, मैं राइट टर्न लेता हूं मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हम ऐसे रोटेट करेंगे, और कितना रोटेट करेंगे 90 डिग्री, और कितने मीटर चलाएंगे 10 मीटर। तो उसकी करंट पोजीशन क्या थी, ये थी। तो यहां से अगर वो राइट टर्न लेता है, मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा, तो कितना, इतना राइट टर्न लेगा वो, और कितना 10 मीटर, तो मतलब 20 का लगभग मैं आधा बनाऊंगा, ये मैंने लगभग 20 का ये आधा ड्रॉ कर दिया, 10 मीटर। उसकी अब पोजीशन इधर है, और जब वो पहले वेस्ट की तरफ देख रहा था तो इसी तरफ फेस किए हुए वो जब इधर घूम रहा है राइट साइड में, तो उसकी फेस किधर होगी, अब नॉर्थ साइड में। फिर लिखा हुआ है देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, अब वो लेफ्ट टर्न ले रहा है। अब देखिए लेफ्ट आ गया मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज किधर, ऐसे घड़ी की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब वो टर्न लेगा तो कितना लेगा, 90 डिग्री ही लेगा, और 10 मीटर ड्रॉ करेगा, मतलब इसी के बराबर में होगा 10 मीटर। तो ये मैंने ड्रॉ किया, ये 10 मीटर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 10 मीटर लेफ्ट, 10 मीटर लेफ्ट। इसके बाद लिखा हुआ है देन टर्निंग राइट वॉक 20 मीटर। अब कह रहा है कि 20 मीटर राइट, 20 मीटर राइट मतलब कितना, 20 मीटर राइट मतलब क्या, क्लॉकवाइज। तो 20 मीटर जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जब इसको हम राइट में रोटेट करेंगे तो इधर आ जाएगा, और कितना 20 मीटर मतलब लगभग इसके बराबर, ये यहाँ पे आ गया, और ये कितना है 20 मीटर। फिर लिखा हुआ है देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 60 मीटर, कह रहा है फिर राइट टर्न ले रहा है, मतलब फिर एंटी क्लॉकवाइज, राइट मतलब क्या क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज यहाँ पे खड़े होके वो लेगा
क्योंकि अभी वो यहाँ पे है, तो जब यहाँ पे खड़े होके वो राइट टर्न लेगा तो मतलब कहाँ है, यहाँ पे राइट आएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे जब वो आएगा तो कितना चल रहा है, 60 मीटर। इधर तो चलेगा लेकिन कितना, 60 मीटर। तो देखिए 60 मीटर अब आप कैसे ड्रॉ करोगे, देखिए 10 ये था, 10 ये और 20 ये, तो 20 10 30, तो पहले आप ये ड्रॉ कर दो, ये हो गया 30। अब इतना ही आप मान लो लगभग, या फिर कितने भी अंदाज से आप ये अब मान लिए आपकी ये 60 मीटर, उसकी अब फाइनल पोजीशन ये है, अब वो कहीं टर्न नहीं ले रहा है और कहीं नहीं चल रहा है, ये उसकी डायरेक्शन है। फिर कह रहा है इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब अगर फेस की मैंने बात की, देखिए अब इसका फेस किधर होगा, अब इसका फेस किधर होगा, इधर, क्योंकि वो अपना फेस नहीं चेंज कर रहा है, फेस नहीं चेंज कर रहा है, फेस उसका पहले इधर था, फिर वो इधर रोटेट हुआ, ठीक है। अब जब इधर रोटेट होके वो जब इधर टर्न लिया तो उसका फेस इधर हो गया, फिर जब इधर ही फेस था उसका, फिर जब वो लेफ्ट टर्न लिया तो उसका फेस इधर हुआ, फिर इसका फेस इधर हुआ, फिर इसका फेस किधर आ गया, इधर, मतलब किधर, ईस्ट की तरफ। अब देखिए अब क्वेश्चन में पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट मैंने कहा कहाँ, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जैसे ही आप ये पढ़ोगे कि फ्रॉम के आगे क्या लिखा हुआ है, मतलब वहां से पूछ रहा है, ठीक है। फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से, तो आप आ जाओ स्टार्टिंग पॉइंट में, और पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में है। डिस्टेंस की कोई बात नहीं की, सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन पूछ रहा है। तो ये बताइए, ये है पॉइंट और उसका फाइनल पोजीशन क्या है, ये मतलब जब आपको, आप यहाँ पे खड़े होगे उसको देखोगे तो किधर देखना पड़ेगा आपको, इधर, इधर। अब देखिए ये पॉइंट, किसी भी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, कोई पॉइंट, ये पॉइंट मतलब वो कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। अब ये बताइए इस वाले पॉइंट में जब खड़े होके जब मैं किधर देखूंगा, ऐसे ये पॉइंट है और इसी पॉइंट में जब मैं खड़े होकर इधर देखूंगा तो कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट। क्यों आ रहा है, रेफरेंस ले लीजिए। सेम वही डायग्राम अगर मैं यहाँ पे बना दूं, सेम वही डायग्राम अगर मैं यहाँ पे बना दूं, देखिए रेफरेंस ले लिया आप, ये आपकी हो गई नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ, और ये आपकी कौन सी डायरेक्शन आ गई, ये देखिए ईस्ट, और ये क्या आपकी डायरेक्शन आ गई, वेस्ट। तो देखिए बीच वाली डायरेक्शन क्या होगी, बीच वाली डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट। जिन दो डायरेक्शन के बीच में भी होगी वो लाइन, वो डायरेक्शन होगी, मैंने यहाँ पे क्लियर किया था। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आएगी वो क्या कहलाएगी, नॉर्थ ईस्ट। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। तो क्या हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन, नॉर्थ ईस्ट। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सरोज स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट, ठीक है। सरोज स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट, सरोज स्ट्रेट चलना स्टार्ट करता है फेसिंग वेस्ट, ठीक है। लेकिन देख किधर रहा है वो, फेस की तरफ, ठीक है। पर्सन की बात करें तो कोई भी पर्सन है किसी पॉइंट पे इधर, अब वो किधर फेस करके खड़ा है, इधर या खड़ी है। कह रहा है कि वॉकिंग स्ट्रेट, सीधा चला जा रहा है। अब वो देखिए ये वेस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है और क्या बोल रहा है कि सीधा चला जा रहा है, स्ट्रेट वॉकिंग स्ट्रेट। तो ये सीधा आ रहा है, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे हम। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस शी टुक्स ए लेफ्ट टर्न, ठीक है। कुछ डिस्टेंस चलने के बाद वो लेफ्ट टर्न लेती है। तो देखिए डिस्टेंस की बात नहीं की तो मैं उसको इसी डायरेक्शन में कुछ दूर तक टर्न वॉक कराने के बाद मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस सम डिस्टेंस, तो कुछ डिस्टेंस मतलब क्या, कुछ भी ले लो आप। इसके बाद लिखा है शी टूक अ लेफ्ट टर्न, ये लेफ्ट टर्न लेती मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, घड़ी की उल्टी दिशा। तो लेफ्ट टर्न जब बोलेगा या लेगी तो किधर, नीचे की तरफ टर्न कराऊंगा, नीचे की तरफ टर्न कराऊंगा। और कितना डिस्टेंस की बात नहीं कर, टू के लेफ्ट टर्न एंड अगेन आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस, मतलब कुछ डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। कुछ डिस्टेंस में टर्न करा दिया, वॉक कराने के बाद फिर कह रहा है अगेन आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस शी टूक्स अ लेफ्ट टर्न। इसके बाद फिर लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, यही ये घड़ी की उल्टी दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मैंने इसको रोटेट किया किधर, ये एंटी क्लॉकवाइज कितना, 90 डिग्री सीधा। फिर लिखा हुआ है डिस्टेंस टू लेफ्ट टर्न विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम फेसिंग नाउ, ठीक है। अब लिखा हुआ है वो मान लो यहाँ कहीं किस पॉइंट पे आ गई, अब कह रहा है वो कौन से पॉइंट पे, कौन से किधर, उसका फेस किधर है। तो इसका फेस इधर था, पहले किधर था, इधर फेस था, क्योंकि वो किधर क्वेश्चन में मेंशन है किधर, वेस्ट की तरफ। अगर वो नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ या ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा होता तो आंसर में चेंज आ जाता, क्योंकि उस अकॉर्डिंग हम फेस लेते। तो देखिए अब हम फेस कैसे, ऐसे कंसीडर करेंगे, ऐसी थी, फिर जैसे वो रोटेट हुआ तो उसका फेस इधर हुआ, फिर जब ऐसे रोटेट हुआ तो उसका फेस किधर, इधर। तो इस पॉइंट से अगर मैं इधर देखूं, इस पॉइंट से अगर मैं इधर देखूं तो क्या, ईस्ट। अगर इस पॉइंट से मैं इधर देखूं तो क्या, ईस्ट, मतलब किधर, पूर्व की दिशा में। तो क्या आ जाएगा आंसर, पूर्व, ईस्ट। देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको वर्ड्स में उलझाने के लिए फालतू के वर्ड्स उसमें दिए रहेंगे। अब रवि वांट्स टू गो टू द यूनिवर्सिटी, ठीक है। हमें क्या, हमें सिर्फ डायरेक्शन और डिस्टेंस से मतलब है, हमें ना नाम से मतलब है,
हमें तो सिर्फ पर्सन से मतलब है, वो कोई भी पर्सन हो, मेल हो फीमेल हो या फिर उसका नाम क्या है, इससे हमें मतलब नहीं है। वो कहाँ से निकल रहा है कहाँ जा रहा है इसका हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ें क्वेश्चंस में दी रहती हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको फंसाने के लिए। तो इसमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना, आपको सीधे डायरेक्शन और डिस्टेंस में फोकस करना है। देखिए रवि को कहाँ जाना है, यूनिवर्सिटी। तो मान लीजिए रवि का घर ये है और कह रहा है कि रवि का घर किधर है, वह अपने घर में जो कि किधर है, पूरब दिशा में। ठीक है, क्या कह रहा है, घर किधर है, ही स्टार्ट फ्रॉम हिज होम विच इज इन द ईस्ट। उसका घर किधर है, जो विच वर्ड का यूज किया है वो किधर, उसके होम के लिए यूज किया है। उसका घर कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट में। तो आप पहले ईस्ट पे उसके घर को बैठा दो। ये मान लो ये उसका होम है और ये किधर है, ईस्ट डायरेक्शन में है। ये किधर, ईस्ट, मतलब अब ईस्ट की बात कर दी मैंने, कहाँ, यहाँ पे है वो। तो अगर वो ईस्ट से किधर अपनी यूनिवर्सिटी जाना चाहता है तो, लेकिन सबसे पहले चल कहाँ रहा है वो, चल कहाँ रहा है वो, सबसे पहले वो सीधा चलेगा। ठीक है, स्ट्रेट, रवि वांट्स टू गो होम, ही स्टार्ट फ्रॉम इन विच ईस्ट डायरेक्शन, कम टू क्रॉसिंग। ये बताइए वो क्रॉसिंग पे आएगा। ठीक है, द रोड टू द लेफ्ट इंड्स इज ए थिएटर। क्रॉसिंग मतलब क्या, उसका घर यहाँ था, वो यूनिवर्सिटी जाना चाह रहा है तो वो इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। अब कह रहा है कि केम टू क्रॉसिंग, क्रॉसिंग पे आता है। मान लीजिए कहीं पे क्रॉसिंग आ जाती है, क्रॉसिंग मतलब क्या, चौराहा, ये ऐसा चौराहा टाइप से ये कहीं पे क्रॉसिंग आ रही है। अब कह रहे हैं कि इस क्रॉसिंग पे, क्रॉसिंग तक जब वो आता है, इस क्रॉसिंग पे जब वो आता है उसके बाद, अच्छा देखिए होम से वो चल किधर रहा है, वेस्ट की डायरेक्शन में। होम से किधर चल रहा है वो, वेस्ट की डायरेक्शन में स्टार्ट किया चलना। इसके बाद हो रहा क्या, बात कर रही है कि द रोड टू लेफ्ट इंड्स इज ए थिएटर। ठीक है, रोड में जिस क्रॉसिंग पोजिशन पे जब वो आया तो इसी रोड में ठीक लेफ्ट में, मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, ऐसे रोटेट करेगा, मतलब इधर साइड में क्या है, थिएटर, इधर साइड में क्या है, थिएटर, और स्ट्रेट हेड हॉस्पिटल, और सीधा क्या है, हॉस्पिटल है। स्ट्रेट हेड क्या है, हॉस्पिटल है, यहाँ पे क्या है, हॉस्पिटल। और कह रहा है कि स्ट्रेट हेड इज द हॉस्पिटल, इन विच डायरेक्शन इज द यूनिवर्सिटी। तो कह रहा है कि जब देखिए उसके लेफ्ट में जब थिएटर है और स्ट्रेट हेड हॉस्पिटल है तो अब कौन सी डायरेक्शन बची, और वह घर में फिर रिटर्न तो जाएगा नहीं, तो उसकी यूनिवर्सिटी किधर होगी, इधर, इधर कहीं उसकी यूनिवर्सिटी होगी। तो अब पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज द यूनिवर्सिटी। तो पूछ रहा है कि डायरेक्शन, यूनिवर्सिटी का डायरेक्शन क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो वो यहाँ पे है, वो यहाँ पे है। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस यूनिवर्सिटी का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, मतलब क्या, नॉर्थ। तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ। अच्छा कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होगा वो इधर ही क्यों आ रहा है, इधर क्यों नहीं जा रहा है। तो देखिए उसने पहले कह दिया है कि किसी पॉइंट मान लो रमेश था, उसको उसका जो घर था कौन सी डायरेक्शन में, घर की डायरेक्शन क्लियर कर दिए, ईस्ट की तरफ है। तो ईस्ट की तरफ है उसकी घर की डायरेक्शन, किधर है, घर उसका यहाँ है, वो इसी पॉइंट पे है। तो यहाँ से जब यूनिवर्सिटी के चलेगा, यूनिवर्सिटी के लिए चलेगा तो ईस्ट डायरेक्शन में तो वो खुद ही है, तो किधर चलेगा वो, वेस्ट डायरेक्शन में। सीधा निकलेगा घर से, घर से अगर सीधा निकलेगा तो किधर आ जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में। बाकी आगे का रोड का मैप तो दिया ही हुआ कि किधर क्या है, किधर हॉस्पिटल है, किधर थिएटर है। तो ईस्ट डायरेक्शन किधर निकलेगा वो, वेस्ट डायरेक्शन में निकलेगा सीधा। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। लिखा हुआ है कि ए एंड बी स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट। लिखा हुआ है ए और बी किसी एक पॉइंट से वॉक करना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए किसी एक पॉइंट पे ए और बी खड़े हुए हैं, एक ही पॉइंट पे खड़े हुए हैं, क्योंकि कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट मतलब एक ही पॉइंट से स्टार्ट करना चालू कर रहे हैं। ए और बी दोनों यहाँ पे हैं, ए और बी दोनों यहाँ पे हैं। मैं इसको मान लेता हूँ ओ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इसी स्टार्टिंग पॉइंट से दोनों वॉक करना स्टार्ट कर रहे हैं, किधर, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में देखिए मान लेता हूं मैं, एक मान क्या लेता हूं, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए कवर 3 किलोमीटर एंड बी कवर 4 किलोमीटर। अब यहां से वो स्टार्ट करना चालू कर रहे हैं, किधर, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। तो मैं क्या करूंगा, इनको 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर वॉक कराऊंगा ए को, और अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन है तो इधर मैं वॉक कर रहा हूँ, किधर, इसको अगर मैं इधर मान लीजिए इधर ए है, ए इधर वॉक करता है कितना, 3 किलोमीटर, तो बी इधर वॉक करेगा कितना, 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर और ये कितना, 3 किलोमीटर। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया बी। देखिए अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा था, तो अगर इसका अपोजिट, ये किधर आ रहा है, वेस्ट की तरफ, और बी किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ। तो वेस्ट का अपोजिट क्या, ईस्ट, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, और ए जा रहा है 3 किलोमीटर, बी जा रहा है 4 किलोमीटर।
इसके बाद लिखा हुआ है देन ए टर्न्स राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर। राइट मतलब क्लॉकवाइज मतलब ऐसा, और कितना 90 डिग्री। तो इसके बाद मैं कितना रोटेट करूंगा इसको 90 डिग्री, और कितना 4 किलोमीटर क्लॉकवाइज में। तो 4 किलोमीटर मैंने मान लिया, ये 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर ये रोटेट कर रहा है, यहाँ पे आ गया। बी कितना, बी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। बी टर्न्स लेफ्ट, अब देखिए बी इधर है, बी इधर वॉक कर रहा है, इसका लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाएगा, उधर ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ये घड़ी की दिशा कैसी, ऐसी, इसमें राइट कह रहा था, और यहाँ पे घड़ी की दिशा क्या, उल्टी, क्योंकि लेफ्ट कह रहा है। और कितना 3 किलोमीटर, तो 4 से थोड़ा सा कम ही होगा। तो ये मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, कितना ये 3 किलोमीटर। बी अब आ गया कहाँ, यहाँ पे, ये कितना 3 किलोमीटर। अब आप ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दोनों का ऊपर ही क्यों आ रहा है, जबकि एक राइट और एक लेफ्ट था। तो दोनों का डायरेक्शन भी तो अपोजिट था। इसका डायरेक्शन देखिए वेस्ट की तरफ था, इसका ईस्ट की तरफ था। तो अलग अलग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग राइट और लेफ्ट अलग अलग होता है। इसीलिए मैंने बताया कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप नहीं समझते तो आप कंफ्यूज जाते, कह रहे दोनों का ही ऊपर कैसे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे इतना ड्रॉ कर दिया आपने जितना क्वेश्चन में दिखा। आप कह रहे हैं कि हाउ फार ईच फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से हाउ फार इज ईच फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूरी पर हैं। स्टार्टिंग पॉइंट इनका ये था, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था इनका, ये था। अब पूछ रहा है इसकी डिस्टेंस क्या है, ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से क्या है, कितनी दूरी पे है, और ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है। तो देखिए दोनों का आंसर सेम क्यों आएगा, क्योंकि दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, इसीलिए किसी एक पर्टिकुलर का नहीं पूछा है, दोनों अपने स्टार्टिंग पॉइंट से क्या होंगे, सेम डिस्टेंस पे होंगे। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे। पाइथागोरस कैसे लगेगी, देखिए 4 3, ये अब आपको पता है 4 पता है आपको, ये क्या बेस। ठीक है, ये हो गया बेस, ये देखिए ये बेस आपको पता है बेस, और ये हो गया आपके लिए क्या, देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। इसके इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या हुआ, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, और ये हो गया क्या परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आधार, इसको कहते हैं बेस मतलब आधार। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब क्या, लंब, और हाइपोटेनियस मतलब क्या, कर्ण। ठीक है, ये हो गया हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, ये परपेंडिकुलर मतलब ये हो गया लंब, और ये बेस इसका मतलब क्या हुआ, ये आधार। अब पाइथागोरस प्रमेय आप दोनों में लगाओ, आंसर सेम आएगा। देखिए क्या है, 4 है 3 है, तो जब मैं 4 का स्क्वायर करूंगा क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट। ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार कितना था, देखिए बेस कितना है 3, बेस कितना है 3, और परपेंडिकुलर कितना है 4, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूंगा और अंडर रूट निकाल लूंगा। तो ये देखिए 9 प्लस में 16 और अंडर रूट 16 9 25, और 25 का जो अंडर रूट क्या आएगा 5। यही चीज इसमें भी हुआ, क्योंकि जस्ट अपोजिट हो रहा है ना, यहाँ पे 3 और 4 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 3, तो सेम आंसर आएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर, 5 किलोमीटर। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आएंगे अब कि 2-2 पॉइंट की बात करेगा, 2-2 पर्सन की बात करेगा, अभी तक एक पॉइंट की बात कर रहा था। फिर कुछ ऐसे आएंगे कि एंगल वाले भी क्वेश्चंस आएंगे। तो कई तरह के वेरिएशंस आते हैं। तो कुछ सिंपल तरीके का मैंने पहले बता दिया, क्वेश्चन पार्ट 1 से स्टार्ट किया था। तो आप एक एक पार्ट देखते स्टार्ट करिए और आखिरी पार्ट तक देखिए, सारे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे।